शिवश्री रवैशी का नमस्कार। चूंकि नवरात्रि आने वाली हैं तो उसमें ध्यान किया जाता है और ध्यान के बारे में कहा जाता है कि नास्ति ध्यान समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। नास्ति ध्यान समम दानम, ध्यान के समान कोई दान नहीं। और नास्ति ध्यान समम यज्ञम, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। नास्ति ध्यान समम तपम, ध्यान के समान कोई तप नहीं। तस्मात् ध्यानम समाचरेत, अर्थात नित्य हर रोज ध्यान करना चाहिए। जैसे ध्यान कई बार मौन रहकर भी कई भक्त करते हैं, जो 9 दिनों तक मौन रहते हैं और माता की तपस्या करते हैं। कई लोग व्रत रहकर माता की तपस्या करते हैं। कई लोग संध्या उपासन मंत्र के, जिसको मंत्र याद हो, मंत्रों के साथ वो ध्यान करते हैं। मैं तो इतना कहूँगा, 9 दिनों में यदि कोई भक्त 9 दिन यदि इस प्रकार का वचन ले ले कि वो किसी प्राणी को मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करेगा, अहिंसा रूपी वातावरण में रहेगा, और दूसरा किसी को अपशब्द नहीं कहेगा, वो भी एक प्रकार से ध्यान है, वो भी एक प्रकार से तप है। माता उससे प्रसन्न होंगी। और मैं राजनीतिक पार्टियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा, इन 9 दिनों में किसी को अपशब्द ना बोलें। इन 9 दिनों में परोपकार की भावना रखें कि हम देश और समाज और मानव जाति के लिए परोपकार की भावना रखेंगे तो वो राजनीतिक क्षेत्र में भी निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से माता रानी भी उनसे प्रसन्न होंगी और वो सफलता हासिल करेंगे। बस कोई कुछ भी कहता रहे, जिस प्रकार से हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, कि कभी हाथी को कुत्ते के पीछे जाते हुए देखा है, ये सभी जानते हैं। हाथी के पीछे ही भौंकते हैं, हाथी के मुंह पर कोई भौंकता नहीं है। किसी भी दल का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, वो केवल और केवल मानव जाति के लिए, मानव परोपकार के लिए और राष्ट्र और समाज और देश के उत्थान के लिए कार्य करेगा तो निश्चित रूप से सफल होगा। ध्यान करें, त्राटक के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान अहिंसा रूपी होना चाहिए, जो मन वचन कर्म से निश्चित रूप से परोपकार की भावना होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे 9 दिन सफल होंगे और माता रानी प्रसन्न होंगी। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।